अब आपको मैं एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ, सीमा। तो सीमा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है और उसके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा धन धान्य नहीं होता, पर फिर भी वो ठीक ठाक होते हैं। तो सीमा जब +2 पास कर लेती है तो उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहती है, उसका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई करने में। तो वो अपने पिताजी को कहती है कि मैं आगे भी ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पिताजी उसे बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें ग्रेजुएशन नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए पैसा दे सकूं। तो सीमा कहती है कि लड़कियों की फ़ीस नहीं लगती है ग्रेजुएशन के लिए, और सिर्फ मुझे बस पास के पैसे चाहिए। तो फिर भी उसके पिताजी उससे मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बस पास के भी पैसे नहीं दे सकता। तो सीमा का दिल टूट जाता है और वो थोड़ा बहुता रोकर अपने दिल को दिलासा दे देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो देखती है कि पिताजी ने एक नई कार ले ली है, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन वो भी समझ जाती है कि मेरी पढ़ाई अब ये नहीं कराना चाहते और मुझे अब आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो शादी के लायक हो जाती है तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। तो सीमा कहती है मुझे जल्द से जल्द अब शादी करनी है, इस घर में अब मुझे नहीं लगता कि मुझे रहना चाहिए। तो जल्दी उनको एक लड़का मिल जाता है, अविनाश नाम का, और उसके साथ सीमा की शादी कर दी जाती है और सीमा बड़ी हंसी खुशी से रहने लग जाती है अपने पति के साथ, और आपस में दोनों का बड़ा ही प्यार हो जाता है। तो 6 महीने के बाद अविनाश के पास सीमा के माता पिता का कॉल आता है कि आप सीमा को लेकर घर आ जाइए हमारे पास एक बार। तो अविनाश ये बात सीमा को बताता है, लेकिन सीमा कहती है कि अब देखिए, मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर पढ़ाई जो है वो चल रही है, और अगर मैं जाऊँगी तो मेरा जो शेड्यूल है सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मैं नहीं कर सकती। तो उसके पिताजी आ जाते हैं घर पे। हर साल वो उसके पिताजी आते हैं, लेकिन सीमा वापस कभी अपने घर नहीं जाती। तो उसी तरीके से 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल के बाद अविनाश अचानक एक दिन पूछता है कि बाकी लड़कियां तो अपने घर जाने के लिए बड़ा जिद करती हैं, बड़ी लड़ाई करती हैं अपने पति से, लेकिन तुम कभी भी अपने घर जाने की जिद नहीं करती। तो सीमा कहती है कि क्या तुम मुझसे अब बोर हो गए हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझे अपने घर भेजना चाहते हो। तो अविनाश कहता है नहीं नहीं, तुम तो यहाँ पर सारा काम बड़े अच्छे से करती हो और मैं भी तुम्हें बड़ा प्यार करता हूँ। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया क्योंकि बाकी जो लड़कियाँ हैं वो बड़ी लड़ाई करती हैं अपने घर जाने के लिए, और तुम कभी कहती भी नहीं। क्या तुम्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था? तो सीमा ने बताया कि मैं वहाँ पर बड़ी सफोकेटेड फील करती थी, वहाँ पर मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं थी, तो मैं ऐसे जीवन का क्या करूँ, वहाँ पर मैं सफोकेटेड जब फील करूँगी तो मैं खुश नहीं रहूँगी। इसीलिए मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर तुम मुझे हमेशा बिल्कुल सच चीज़ बोलते हो, मुझसे झूठ नहीं बोलते, और चाहे मैं गुस्सा भी करूँ तब भी तुम मुझे बड़े प्यार से कोई चीज़ समझाते हो। इसीलिए मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। और मेरे माता पिता हमेशा मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी चीज़ों को टालते रहते थे। तो फिर जो अविनाश है वो कहता है कि क्या तुमने अपने माता पिता को माफ़ कर दिया है? तो सीमा कहती है हाँ, मैंने माफ़ कर दिया है 50% तक, क्योंकि मैं उनकी सोच नहीं बदल सकती। मुझे पता है कि उनका सोचने का एक तरीका है, वो सोच से आगे नहीं निकल सकते। पहले मुझे भी लगता था कि मुझे भी उन्हीं की तरह सोसाइटी में आन बान शान के लिए जीना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा अगर मैं उस तरह से जीना स्टार्ट भी करूँगी तो भी मैं अपने साथ ईमानदारी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मुझे वैसा नहीं बनना जैसे मेरे माता पिता हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जीनी है। तो यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है और अविनाश और सीमा एक लंबी जो सैर होती है, इवनिंग वॉक, उसके लिए निकल जाते हैं।